उस समय पकड़ करके ले जाते थे। तो अब्दुल हमीद पकड़ कर गए थे मिलिट्री में, और जब छुट्टी आए तो उनकी वर्दी बड़ी अच्छी लगी हमको। तो अच्छा। अब्दुल हमीद के वजह से ही हमको आर्मी में जाना पड़ा। अच्छा। हमको हौसला उसके में बहुत ज्यादा था, हिम्मत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम लोग अंदाज चुके थे हिम्मत। मैदानी क्षेत्र में टैंक जो है बहुत तेज आया, और तेज आने के बाद में हमीद की कंपनी हुआ कि जब पेटेंट टैंक उधर से आने लगा तो हमीद इसी RCL जीप पर बैठा हुआ था। और तो सिखलाई तो थी कि चेन पर गोला मारो। मारा चेन पर, अल्लाह का नाम लेकर के टैंक बर्बाद। वीर अब्दुल हमीद अल्लाह का नाम लेकर मारा। अल्लाह मियाँ तो अल्लाह का नाम ही लेगा ना, जो हनुमान जी तो बोलेगा नहीं। तो उन्होंने जो अपना धर्म का होता है वही लेते हैं, अपना लेकर के काम अपना। हाँ, अल्लाह का नाम लेकर के और चलाया गोला, और जाकर चेन टूट गया। पाकिस्तानी भी तो अल्लाह अकबर का नाम लेकर मारे, कुछ भी लेकर मारे हो, उससे हमसे क्या मतलब, हमसे उनसे क्या लेना है। तो पाकिस्तानी कंफ्यूज नहीं हुए कि ये इधर से भी अल्लाह का नाम लेकर के मारा जा रहा है, उधर से भी कोई अल्लाह का नाम लेकर मार रहा है। ठीक है, तो अल्लाह दोनों तरफ से नहीं होंगे। हमीद वहां से भगा, अपने जीप पर जाएगा ना, जब जीप पर जाने लगा तो चौथे। साथियों नमस्कार, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हूँ, और जनपद गाजीपुर में बखूबी आप सभी को पता होगा यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो। यदि नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में जनपद गाजीपुर पड़ता है, और इस जनपद गाजीपुर को वीरों की धरती, शहीदों की धरती के नाम से जानी जाती है। यहीं के श्री वीर अब्दुल हमीद जी हैं, धामूपुर गांव है, उसी गांव में मैं मौजूद हूं। वीर अब्दुल हमीद सन 1965 के लड़ाई में परचम लहराया, और पूरे भारत में एक तरीके से देखा जाए तो परमवीर चक्र विजेता हैं, और उनको लोग अभी भी याद करते हैं, और भविष्य में, फ्यूचर में याद करते रहेंगे। देखा जाए तो आज 15 अगस्त है, और 15 अगस्त एक तरीके से देखा जाए तो पूरा देश जो है देशभक्ति में डूबा हुआ है। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं, और वीर अब्दुल हमीद के बारे में गणेश पाल जी जो हैं, इंडियन आर्मी से एक्स हैं, रिटायर्ड हैं, क्या कुछ कहेंगे, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले स्वागत हो जाए, एक बार परिचय आपका हो जाए। गणेश पाल, धामूपुर, जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ। वीर अब्दुल हमीद के बारे में लोग जानना चाहते हैं। आज 15 अगस्त है, पूरा देश जो है देशभक्ति में डूबा हुआ है। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि वह कौन कौन से वीर योद्धा थे जिनके शहादत से आज हमें तिरंगा लहराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, खुल करके जीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और देखा जाए तो इतने हंसी खुशी और चैनो अमन से लोग हैं, किनका इसमें योगदान मुख्य रूप से है। वैसे तो देखा जाए 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है कि वीर अब्दुल हमीद को अपने हाथ को मजबूत करना पड़ा और कदम उठाना पड़ा। तो क्या कुछ कहेंगे वीर अब्दुल हमीद के बारे में, थोड़ा सा बताएं। हमीद शुरू से ही बोलते हैं कि नींव से पता चल जाएगा कि मकान कितना ऊंचा है। हमीद शुरू से ही तेज और तराट आदमी था। हमीद उस समय थोड़ा सा नौकरियों का अभाव था, और मिलिट्री में तो कोई जाना ही नहीं चाहता था। अच्छा। उस समय पकड़ करके ले जाते थे। तो अब्दुल हमीद पकड़ कर गए थे मिलिट्री में, और जब छुट्टी आए तो उनकी वर्दी बड़ी अच्छी लगी हमको। तो अच्छा। इतना अच्छा लगा कि पूछो ही मत। तो हमको अब्दुल हमीद के वजह से ही हमको आर्मी में जाना पड़ा। अच्छा। हमको उन्होंने यही वर्डिंग बोला कि इधर इस चौराहे से उस चौराहे पर क्यों घूम रहा है, जाओ 16 अगस्त को भर्ती है बनारस में, भर्ती हो जाओ। हम 16 अगस्त को चले गए। जब वहां पर गए तो वैकेंसी थी 80 की, और हम लोग 40 आदमी खड़े हुए थे। हमको ले लिया। ले लेने के बाद हम लोग फौज में गए, नौकरी करते रहे। अपना लेटर के थ्रू एक दूसरे से हमीद और हमारा संपर्क होता था। उस समय लेटर ही सिस्टम था। हमीद जो है काफी वो पढ़ा लिखा तो कम था, लेकिन हौसला उसके में बहुत ज्यादा था, हिम्मत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम लोग अंदाज चुके थे हिम्मत के बारे में। हम लोग पीछे हो जाते थे उससे हिम्मत के बारे में। जब 65 की लड़ाई लगी तो उस समय हम चंडीगढ़ में थे, अब्दुल हमीद अंबाला में था।
छुट्टी हम लोग साथ ही आए थे, खेलते थे कूदते थे। एक डाकिया पहुंचा, टेलीग्राम दे दिया, बोला कि तुम लोगों की छुट्टी कैंसिल है, आप जो है जाइए ड्यूटी पर। तो हम लोग ट्रेन पकड़ कर मैं चंडीगढ़ चला गया, वो अम्बाला चले गए। तो लड़ाई जब लगी तो हम बाघा बॉर्डर हो गए, हम जो है खेमकरण सेक्टर हो गए। तो खेमकरण सेक्टर हमारा सेक्टर है, मिलिट्री का कोड वर्ड है। हरिके पतन है उस जगह का नाम, हरिके पतन। वो चले गए, लेकिन जाने से पहले हमीद एक सिखलाई हमको दिया था। क्या? अम्बाला में 12:30 बजे रात को बताया। अब आप लोग तो सो जाएंगे 12:30 बजे रात को, लेकिन मिलिट्री जब देश उथल पड़ता है आफत में, तो फिर मिलिट्री नहीं सोती है। उस समय हमीद हमको आवाज देकर बोला जोर से कि गणेश सुन। गया। उसके पहले तो हम लोग का मुलाकात घर पर थी ही। मैं बोला हाँ सर कही। बोला सुनो, ट्रेनिंग में जितना तूने सीखा है, अगर वो लड़ाई में ध्यान रखकर लड़ेगा तब तो हम दोनों धामों फिर दोबारा जाएंगे, वरना राख जाएगी। क्योंकि उसमें डेड बॉडी नहीं आती थी, राख आती थी। तो उसी ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए हम लड़े, और आज अब बच करके अभी तक जिंदा हूँ। 84 साल उम्र हो गई और अभी तक पड़ा। और पीर अब्दुल हमीद 65 में। 65 में। हाँ। इतनी बहादुरी तरीके से, थोड़ा बहादुरी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। कितनी बहादुरी थी, कितनी हिम्मत थी, इतनी हिम्मत कहाँ से आई उनके में? जब अमेरिका का पेटेंट टैंक अमेरिका में बनने लगा, तो हमारा CID वहां से खबर किया कि अरे अमेरिका एक ऐसा पेटेंट टैंक बना रहा है जो कि अजय है, उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। तो हमारे इंजीनियरों को अभी हुआ कि सर्चिंग कराओ। उन्होंने बोला कि ना, उसके पेटेंट टैंक को कोई हमारा हथियार तोड़ ही नहीं सकता। ये हुआ कि इसका सोल्यूशन, अब भाई हमको तो बताना ही पड़ेगा ना। तो सोल्यूशन हमको ये मिला, ट्रेनिंग में हम लोग को ये सिखलाई हुई कि अगर पेटेंट टैंक गलती से सामने मिल जाता है, तो अगर गोला मारना है तो उसके चेन पर मारो, क्योंकि उसकी 9 इंच मोटी चादर है लोहे की, वो हिलने वाली गोले से नहीं है। तो इसीलिए चेन पर मारोगे तो चेन टूट जाएगा। और उसमें 16 चक्के लगे हैं, 8 इधर और 8 उधर। जब चक्के तितिर बितिर हो जाएंगे तो जस का तस पड़ रहे। एक टैंक के अंदर 7 आदमी रहते हैं। अब वो 7 सब बेकार हो जाएंगे, वो टैंक में ही बैठे रहेंगे चुपचाप, कहीं नीचे नहीं उतर सकते। दूसरी सिखलाई ये थी कि अगर उस पर गोली चला देते हो, चेन पर गोली चलाते हो, तो इतना जल्दी वहां से भागो 100 मीटर दूर, नहीं तो उसका ऑटोमेटिक बैरल आएगा और यहाँ पर गोला छोड़ेगा, यहाँ भट्ठा बना देगा। तो ये 2 सिखलाई हम लोगों को दी गई थी। अमेरिका का पेटेंट टैंक मार्च हो गया। अमेरिका का बहुत बड़ा गर्व था कि इसको तोड़ने के लिए हिंदुस्तान में कोई है नहीं। इसीलिए उसने बोला था कि जा करके ढाका में सुबह नाश्ता होगा, अरे वहाँ लाल किले पर नाश्ता होगा, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन घमंड उसका, बोलते हैं कि घमंड किसी का रहता नहीं है। अब वो जब पेटेंट टैंकों को मार्च कर दिया, तो अपने पूरे पेटेंट टैंक को फैला करके मार्च करेगा ना, क्योंकि हमारी पलटन जो है जम्मू से लेकर कच्छ की खाड़ी तक लगी हुई है। उसका जितना क्षेत्र है उसको कवर किया है ना। तो कवर के जब करते हुए आए तो हमीद भाई, ये मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र में टैंक जो है बहुत तेज आया। और तेज आने के बाद में हमीद की कंपनी 4 इंजीनियर थी, मोहम्मदन कंपनियां थी पूरे। अल्लाह का कसम खाकर लड़ रहे हैं सब। अब हिंदू हनुमान जी का नाम लेकर लड़ता है। अब वो क्या हुआ कि जब पेटेंट टैंक उधर से आने लगा, तो हमीद इसी RCL जीप पर बैठा हुआ था। और
ड्राइवर बोला अरे सर पेट्रोल टैंक आ गया। तो सिखलाई तो थी कि चेन पर गोला मारो। मारा चेन पर, अल्लाह का नाम लेकर के टैंक बर्बाद। वीर अब्दुल हमीद अल्लाह का नाम लेकर मारा। अल्लाह मियाँ तो अल्लाह का नाम ही लेगा ना, जो हनुमान जी तो बोलेगा नहीं। तो उन्होंने जो अपना धर्म का होता है तो वही लेते हैं, अपना लेकर के काम अपना। हाँ, अल्लाह का नाम लेकर के और चलाया गोला, और जाकर चेन टूट गया। पाकिस्तानी भी तो अल्लाह अकबर का नाम लेकर मारे, कुछ भी लेकर मारे हो, उससे हमसे क्या मतलब, हमसे उनसे क्या लेना है। तो पाकिस्तानी कंफ्यूज नहीं हुए कि ये इधर से भी अल्लाह का नाम लेकर के मारा जा रहा है, उधर से भी कोई अल्लाह का नाम लेकर मार रहा है। ठीक है, तो अल्लाह दोनों तरफ से नहीं होंगे। जब होंगे तो एक तरफ से अल्लाह होंगे, या होंगे तो आगे पीछे भी हो सकते हैं। इसका गोली पहले पहुंच गया, गोला वो ध्वस्त हो गया। अब इसके बाद में ड्राइवर बोला कि हवलदार था ना अब्दुल हमीद, 3 ही आदमी तो थे, एक लोडर होता है, एक फायरर होता है और एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर का काम है सिर्फ ड्राइव करना, सिर्फ आगे देखना, न इधर उधर नहीं। फायरर का काम है सिर्फ फायर करना। तो हमीद फायरर था, निशाने का भी बड़ा पक्का था। हाँ, अगर वैसे हाथ खड़ा कर देता था तो इस पर अगर एक बच्चा भी झूल जाए तो हिलता नहीं था उसका हाथ। और निशाना कब लगेगा, जब आपकी सांस बिल्कुल रुकेगी तभी वो हिट लगेगा सही। तो हमीद पक्का निशानेबाज था। अब उसने क्या काम कर दिया कि जब दूसरा टैंक भी मिल गया, जब दूसरा टैंक, तो उसको भी मारा, वो भी ध्वस्त हो गया। अब ड्राइवर पूछा कि सर गाड़ी किधर को ले जाऊं, किधर मोड़ूं? तो उसने बोला दाहिने मोड़ो। तो देखिए पहले गाड़ी ऐसे थी, उसने बोला कि दाहिने मोड़ो, तो इधर दाहिने मुड़ा तो इधर को चला, टैंक नजर आया। और फिर वहां से बोला कि दाहिने मोड़ो गाड़ी। तो जब दाहिने मुड़ा तो दुश्मन की तरफ पीठ हो गई। और दुश्मन की तरफ पीठ नहीं करना है। हमीद की पीठ किधर हो गई, क्योंकि वो दाहिने दाहिने में हमीद का मुंह इधर हो गया। तो जब इधर देखा हमीद, देख हमारा टैंक और पाकिस्तान का टैंक आपस में भिड़ रहा है, ऐसे भिड़ रहा है। दोनों का बैरल ऐसे नहीं होने देंगे, तब तो नुकसान है। आपस में ऐसे ही, अरे 32 फुट ये है, 32 फुट ये है, दोनों पीछे हटेंगे तो 64 फुट हो जाएगा, मारेंगे टक्कर आपस में। जिसका लोहा मेटल कमजोर होगा वो टूटेगा। हमें तो देखा कि ये हमारे टैंक को बर्बाद कर रहा है, उलझाया हुआ है। बस हमीद यहाँ से ग्रेनेड निकाला और दुश्मन के टैंक पर चढ़ गया। देखिए बाबू, ये कम बहादुरी की बात नहीं है, तुम लोग इसको मजाक मत समझना। बहुत अच्छे की हालत खराब हो जाएगी इसमें। ग्रेनेड निकाला और हुड को खोला उसके, और उसमें ग्रेनेड को डाल दिया। अब वो 7 आदमी जैसे मक्की का लावा फूटता वैसे फूट गया, खून की धार बहने लगी। हमीद वहां से भगा, अपने जीप पर जाएगा ना। जब जीप पर जाने लगा तो चौथे टैंक वाले ने देख लिया, बोला अरे इस साले ने तो हमारे टैंक को बर्बाद करके भाग रहा है। ना आओ देखा ना ताव देखा, मारा गोला दाएं दे। हमीद का यहाँ से ये बाजू और दाहिने बायां बाजू दाहिनी टांग उड़ गया, और हमीद वहीं पर, इतना ही बचा था ना, वहीं पर शहादत गिर गया। लेकिन फिर भी गिरे हुए को रोकना नहीं है बाबू, रण मैदान में अस्पताल पहुंचाएगा। आप थोड़ी डेड बॉडी अरे मृत घोषित करने वाले। उसने जो है ड्राइवर लादा उसको, और सफेद झंडा लगाया अपने गाड़ी के ऊपर। हाँ, सफेद झंडे पर कोई फायर नहीं करेगा। और लड़ाई के मैदान से अमृतसर हॉस्पिटल लेकर आ रहा था, तो बॉर्डर पर रोक दिया गया। ये हुआ कि गाड़ी कहाँ जा रही है, तो बोला कि ड्राइवर बोला कि सर एक सैनिक डैमेज है। तब उसने बोला कि अरे जहाँ टैंकों की मार हो रही है वहाँ कौन बचेगा। जयंतनाथ चौधरी खुद वहां पर अमृतसर हाजिर होकर के लड़ा रहा था पलटन को। उसने निकाला यहाँ से पिस्टल। एक कमांडर को पिस्टल मिलती है जो कि 1 मिनट रात को दिन कर देगी। ये हाँ, उजाला हो जाएगा, जैसे मान पर बहुत बड़ा सूरज निकल गया हो।
तो जब देखा तो 3 टैंक, 1 2 3। अब इसने जो है अभी छाती की बटन खोल दिया। कौन? जयंत नाथ चौधरी, बंगाली था, अच्छा। बड़े खोपड़ी वाले होते हैं। उसने उठाया हार्डलाइन और अमेरिका को खबर किया, बोला कि क्या ये जो उनके जनरल को बोला, कैसा टैंक बनाया है कागज का, जो कि हमारी छोटे छोटे गन तोड़ रही है। अब हड़कंप मच गया अमेरिका में। कनेडी के पास खबर गई। कनेडी जो है सुबह 6 बजे ट्रंकाल किया लाल बहादुर शास्त्री को कि लड़ाई रोको, मैं आकर देखूंगा कि मेरे, क्योंकि विश्व व्याखित हो गया था ना भाई, हम अपने टैंकों को देखूंगा कैसे टूटे हैं। दावा किया जा रहा था कि इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। उसी पर तब लाल बहादुर शास्त्री बोले 9 10 तारीख है बाबू। उसने बोला कि 9 लड़ाई नहीं रुकेगी। 3 दिन। अब इतने में सब जग हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जाग गया। बेंगलोर फैक्ट्री मैंने वही गोला बना कर देती है, 25 पाउंड इतना बड़ा गोला होता है, दोनों को दिखा देती, लेकिन सलवा जमीलवा लेकर हमारे चले गया। उसने जो है बोला कि तुम लड़ाई लड़ते रहो, मैनेजर फैक्ट्री का, हमारे लेबर 7 दिन बिना खाए पिए काम करेंगे, तुम लड़ो जितना लड़ना है। जब शास्त्री को इतना हिम्मत बनी तब शास्त्री बोले नो, लड़ाई नहीं रुकेगी। लड़ाई नहीं रोका, 3 दिन एक साथ चला दिया। 13 तारीख को लड़ाई बंद हुई, समझे। 10 तारीख को इन्होंने अपना शहादत दी। तो चलिए, बाकायदा इन्होंने बताया वीर अब्दुल हमीद के बारे में कि वीर अब्दुल हमीद किस तरीके से अपना परचम लहराया, किस तरीके से टैंकों को बर्बाद किया, और टैंक को बर्बाद करने के बाद जब लौट रहे थे तो उन्होंने विरोधी देखें कि ये तो टैंक बर्बाद करके लौट रहा है, उसी वक्त उनके ऊपर फायर किया जाता है और प्राण की आहुति वहीं पे दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके नाम से पार्क है, और उनका जो आर्शियल गन है, जीप है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देती है। वीर अब्दुल हमीद का एक पार्क है, और शहादत दिवस भी हर 10 सितंबर को मनाई जाती है। तो साथियों, कैसा लगा सब वीर अब्दुल हमीद के बारे में जान करके कमेंट सेक्शन में अपना विचार और सुझाव जरूर बताइएगा। और गणेश पाल जी के बारे में आप क्या कहेंगे? सन 1971 की लड़ाई में भी इन्होंने बखूबी अपना भूमिका निभाया है, तो इनके बारे में भी आप क्या कहेंगे? इंडियन आर्मी के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।